क्या आप जानते हैं कि 1977 में बॉलीवुड के एक स्टूडियो के अंदर एक ऐसा गंदा खेल खेला गया जिसने संगीत के दो सबसे बड़े सितारों की दोस्ती को तार तार कर दिया था। इंडस्ट्री के कॉरिडोर में खुलेआम ये बातें चल रही थी कि आर.डी. बर्मन साहब जानबूझकर एक वेटरन बादशाह को एक नए सुपरस्टार के आगे जलील कराने जा रहे हैं। दावा किया गया कि किशोर कुमार का तूफान मोहम्मद रफी के 30 साल के करियर को एक झटके में पर्दे पर हमेशा के लिए दफन कर देगा। कुछ ऐसी साजिश बर्मन साहब कर रहे थे। लेकिन जब ये 9 मिनट का डेडली मुकाबला सिल्वर स्क्रीन पर आया तो सिनेमा हॉल में ऐसी आग लगी कि पब्लिक हाथों में ब्लेड और सिक्के लेकर स्क्रीन पर टूट पड़ी। आखिर उस दिन स्टूडियो के बंद कमरे में किसके साथ धोखा हुआ था? क्या था पूरा किस्सा? आज सिनेवाणी पर हम आपको उस दिन उस रिकॉर्डिंग का सच बताने जा रहे हैं जहां पर रफी साहब और किशोर दा के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करने की साजिश रची गई। बात है 1977 की। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के आने के बाद किशोर कुमार बॉलीवुड के अनडिस्प्यूटेड बादशाह बन चुके थे और सबसे फेमस आवाज। इंडस्ट्री के कई लोग रफी साहब को राइट ऑफ कर चुके थे। उनका मानना था कि रफी साहब का गोल्डन दौर खत्म हो गया है। तब डायरेक्टर नासिर हुसैन ने अपनी मेगा बजट फिल्म हम किसी से कम नहीं के क्लाइमैक्स के लिए ऐसा ट्रैक मांगा जो फिल्म हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्टेज वॉर बने। लेकिन अंदर की खबर यह थी कि यह सिर्फ फिल्म का सीन नहीं था, यह इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े सितारों के बीच एक लड़ाई थी। पंचम दा ने दो ऐसी आवाजों को आमने सामने लड़ा दिया जिनके फैंस एक दूसरे के खून बहाने तक को तैयार हुआ करते थे। एक तरफ ढलते हुए सूरज को बचाने की कोशिश और दूसरी तरफ सुपरस्टार का घमंड तोड़ने का प्लान। मुकाबला शुरू होता है और पहला वार सीधे मोहम्मद रफी ने किया। जैसे ही स्टेज पर आवाज गूंजी, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, रफी साहब ने उस एक लाइन में ऐसी रूहानियत, आशिकी और ठहराव घोल दिया कि स्टूडियो में बैठे म्यूजिशियन के हाथ रुक गए। ये गाना उनका जवाब था उन लोगों को जो उन्हें बीते कल की आवाज कह रहे थे। रफी साहब ने स्टेज पर रोमांस का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया जिसे हिलाना किसी के बस की बात नहीं लग रही थी। सबको लग रहा था कि रफी साहब ने सुपरस्टार किशोर कुमार की एंट्री से पहले ही बाजी मार रही है। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि किशोर कुमार स्टूडियो में कैसा भटकता हुआ तूफान लेकर दाखिल हुए थे। बूम! सन्नाटे को चीरते हुए अचानक स्टेज पर आग लग गई। ऋषि कपूर ने पर्दे पर अपनी अदाकारी संभाली और माइक पर किशोर कुमार दहाड़ने लगे। ऐ दिल क्या महफिल है तेरे कदमों में आकर बिछ जाएंगे। पूरे माहौल का नक्शा बदल गया। किशोर दा ने रफी साहब की मखमली आशिकी को एक ही झटके में रॉक एंड रोल के तूफान से तोड़ कर रख दिया। उनका रॉ स्वैग, एग्रेशन और हाई पिच पावर देखकर लोग पागल हो गए। लेकिन गेम यहां खत्म नहीं हुआ। पंचम दा ने गेम को और डेंजरस बनाने के लिए बीच में आशा भोसले को तुम क्या जानो के साथ उतारा और फिर रफी साहब को मिल गया हमको साथी पर डबल टेम्पो के साथ वापस लाके खड़ा कर दिया। यह संगीत नहीं था दोस्तों, दो धुरंधरों के बीच आमने सामने की खुली चुनौती थी, खुली लड़ाई थी। 1977 में जब ये 9 मिनट का मेडले थिएटर में रिलीज हुआ तो सिनेमा हॉल वॉर जोन बन गए थे। रफी के फैंस चिल्लाते रहे कि रफी साहब ने किशोर कुमार को कहीं का नहीं छोड़ा, तो किशोर के दीवाने चिल्लाते कि किशोर दा ने तो स्टेज पर आग ही लगा दी।
लेकिन क्या सच में इन दोनों के बीच नफरत थी? असली सच रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर था। जैसे ही फाइनल टेक खत्म हुआ, किशोर दा दौड़कर रफी साहब के पास गए और उनके आगे झुके और बोले, रफी भाई, आपके ठहराव के आगे मेरी चीख पुकार कुछ भी नहीं थी। और रफी साहब ने उन्हें सीने से लगाकर कहा, किशोर, जो आग तुम्हारे गले में है वो पूरी इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं। पंचम दा का जो ट्रैप लोगों को लगा था वो असल में संगीत की सबसे खूबसूरत जुगलबंदी निकला। यहां तो दोस्तों दोनों ने अलग अलग गाने गाकर स्टेज शेयर किया था, पर सोचिए क्या हुआ जब पंचम दा ने इन दो महारथियों से बिल्कुल वही एक गाना अलग अलग रिकॉर्ड करवा लिया। जी हां, तुम बिन जाऊं कहां, एक गाना, दो लेजेंड और एक ऐसी असली राइवलरी जिसमें फैंस ने एक दूसरे के पोस्टर्स फाड़ दिए थे। आखिर उस गाने में ऐसी क्या बात थी जिसने दोनों के रिश्ते में सच्ची दरार डाल दी थी? उस रिकॉर्डिंग के दौरान क्या बवाल हुआ था? जानने के लिए स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो पर तुरंत क्लिक करें। सच देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये कमेंट में जरूर बताएं। आप किसके फैन हैं, रफी साहब के, किशोर दा के? ये जरूर हमें कमेंट बॉक्स पे उसकी हाजिरी लगाइए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।